नसों को कहीं ना कहीं समस्या होती है, उसका इलाज न्यूरोथेरेपी में होता है और कहीं ना कहीं सोच की बीमारी भी है। देखिए, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी शैली है कि ना उम्र की सीमा है ना धर्म का बंधन है। न्यूरोथेरेपी के इलाज से स्वयं को भी स्वस्थ रख सकती हैं, परिवार को स्वस्थ रखती हैं। आरोग्य पीठ में बहुत सी महिलाएं जो एक डॉक्टर के रूप में इलाज कर रही हैं। ये सम्मान आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ ओएसिस का, जिन्होंने नारी शक्ति को नमन करते हुए नारी शक्ति की प्रतिभा को ये सम्मान दिया है। कैंसर के मरीज आ रहे हैं, थायराइड के मरीज आ रहे हैं, कमर दर्द और जिसकी डिस्क प्रॉब्लम है, घुटने खराब हो चुके हैं, तमाम तरह की असाध्य रोगों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। ललिता अध्यापक की अगर बात की जाए तो वो समाज सेविका के तौर पे भी जानी जाती हैं, वो एक अध्यापिका के तौर पे भी जानी जाती हैं और वो एक अच्छी वक्ता के तौर पे भी जो है वो जानी जाती हैं, क्योंकि जहां पे वो मंच संचालन कर दें वहां पे भीड़ लगना लाजमी है। आज उनको जो है वो सम्मानित भी किया गया है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, इस वक्त मैं बटलर स्कूल के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पे एक मेगा कैंप का आयोजन जो है वो हुआ था, जिसमें तमाम बहुत सारे ऐसे रोगी पहुंचे थे जिनको बहुत सारी समस्याएं थी, जिनका 2000 यहाँ पे चिकित्सकों ने यहाँ पे इलाज किया, जिस इलाज के ज़रिए जो है आज यहाँ पे कार्यक्रम को रखा गया था। तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पे पहुंचे थे, तमाम हस्तियां यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन ललिता अध्यापक को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं ललिता जी। अगर बात की जाए 5 लाख की अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो 10 लाख की तो रामलीला मैदान में वो आप कर देती हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आज 5000 से ऊपर जो है वो लोग आज यहाँ पहुँचे थे। नृत्य कला में आप कुशल हैं, एक अध्यापिका के तौर पर आप जो है वो कुशल हैं। इतनी प्रतिभाओं की धनी कैसे? देखिए, कहते हैं कि सही में सब एक और गलती में अनेक। आज बटलर स्कूल में भारत ने इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने विदेशों से आए हुए, अमेरिका से, इटली से, कनाडा से और अन्य देशों से, नेपाल से, सभी पेशेंट के रूप में आरोग्य थेरेपी से जुड़े लोग आए और दिल्ली के सरकारी बच्चों ने उनका इलाज किया। ऐसा कभी ना देखा ना सुना और इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ आदरणीय हमारे डायरेक्टर साहब हिमांशु गुप्ता जी का, और इसमें दिशा और दशा निर्देशित करने वाले आदरणीय अध्यापक परिषद से जुड़े महामंत्री राजेंद्र गोयल जी का। आज यहाँ पर जो उपलब्धि हुई है, मुझे लगता है यही एक पूंजी है जो विश्व गुरु की उपाधि को हमें दिलाएगी। आपने ठीक कहा, ये सम्मान आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ ओएसिस का, जिन्होंने नारी शक्ति को नमन करते हुए नारी शक्ति की प्रतिभा को ये सम्मान दिया है। देखिए, सम्मान कभी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उसके संघर्ष का, उसके कार्य का और उसमें समाज में जो भूमिका है। ये आरोग्य पीठ का कार्यक्रम है। मैं पिछले 5 दिन से निरंतर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कार्य में लीन हूँ। जो भी इनकी गतिविधियाँ हैं उनको भी संभाल रही हूँ और साथ ही मन संचालिका भी रही हूँ। जितने भी स्कूल से छुट्टी करके मैं यहाँ आई हूँ और 10 दिनों से मैं देख रही हूँ ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हुआ, हमारे विद्यालयों में भी ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बना के उतार दिया गया। तो सर्टिफिकेट उनको उपलब्ध हुआ है, चाहे बच्चा 10वीं पास हो या फेल हो, 11वीं हो, 12वीं हो, यहाँ तक कि रिटायर भी हो, उन सबको जो है चिकित्सक बनाया जा रहा है। ना और काट पीट करनी है, ना दवाई देनी है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मात्र शरीर के कुछ मसल्स को, कुछ पॉइंट्स को दबाकर प्रेशर देकर थेरेपी की जा रही है और चमत्कारिक परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैंसर के मरीज आ रहे हैं, थायराइड के मरीज आ रहे हैं, कमर दर्द और जिसकी डिस्क प्रॉब्लम है, घुटने खराब हो चुके हैं, तमाम तरह की असाध्य रोगों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आरोग्य पीठ से जुड़ी हूँ और आप लोग भी इस बात को आगे फैलाएं, जागरूकता को करेंगे, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ सम्मानित आप सभी हैं। ललिता जी, अगर बात की जाए तो कौन कौन से स्कूल से और कैसे बच्चों का जो है वो चयन किया गया, कौन वो बच्चे थे जिन्होंने ट्रीटमेंट दिया और लोग जो पेशेंट थे वो कहाँ कहाँ से आए थे, उनका चयन जो है वो कैसे किया गया था, कैसे आज इस कैंप में वो लोग पहुँचे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने सर्कुलर के माध्यम से सबको सूचित किया। एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें सूचना दी जा रही है कि आरोग्य पीठ बटलर स्कूल में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है कि न्यूरोथेरेपी है क्या। उसके तहत हम भी जुड़े, हमारे पास भी सर्कुलर आया और इस मुहिम में बढ़ते बढ़ते पूरी दिल्ली के सरकारी बच्चे, सरकारी शिक्षक सभी ने प्रशिक्षण भी लिया और इलाज भी किया। और आपने देखा कि 10 दिनों के अंदर अंदर
जो डॉक्टर बना दे ये वही थेरेपी हो सकती है, न्यूरोथेरेपी। वरना आप समझते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर जो बन जाते हैं कई कई सालों कड़ी परीक्षा करते हैं, महंगे महंगे फीस देते हैं, और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी डॉक्टरी के जो शब्द होते हैं जो बोले भी ना जाए उनको रटना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि मानव एक सहज प्राणी है, जैसे प्रकृति की बाकी 3 अवस्थाएं वैसे मानव भी है। तो मानव को समझने के लिए, मानव का इलाज करने के लिए इतनी कठिन पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। सहज बात है, हड्डी खून मांस है, नसों को कहीं ना कहीं समस्या होती है, उसका इलाज न्यूरोथेरेपी में होता है। और कहीं ना कहीं सोच की बीमारी भी है, इसीलिए न्यूरो भी है कि आपकी दिनचर्या, आपकी कार्यशैली, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र आपके स्वास्थ्य को तय करता है। तो इस बात को न्यूरोथेरेपी ने पकड़ा है और मुझे बहुत खुशी है कि इसको बढ़ाने में आज मेरे सरकारी विद्यालय के बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, 100 बच्चों ने प्रशिक्षण लिया है, 70 बच्चों ने यहाँ आकर ट्रीटमेंट भी दिया है, सबको सर्टिफिकेट भी मिला है और भविष्य में उनके हाथ में हुनर है, एक रोजगार है। अब उनको जरूरत नहीं है कि BA करेंगे, MA करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे और बेरोजगारी बैठकर सरकारी नौकरी का इंतजार करेंगे, किसी कंपनी में इंटरव्यू और अप्रोच लगाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ का हुनर अपनी एक बड़ी कला है, तो लर्निंग बाय अर्निंग है। बहुत बड़ी बात हुई है। ललिता जी, महिलाओं के लिए सम्मानित होना, जैसे कि आज आपको सम्मान जो है वो मिला है, सम्मानित होना, अगर मौजूदा सरकार की बात करें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को भी मिला। महिलाएं तमाम बहुत सारी समस्याओं से जूझती हैं, आरोग्य पीठ में उनके लिए जो है वो क्या सुविधाएं जो है वो दी जा सकती हैं, या महिलाएं जो है किस वर्ग की, किस उम्र की महिलाएं जो है इसमें आके जो है वो अपने आजीविका को जो है चला सकती हैं, अपना जो है वो नाम कर सकती हैं। देखिए, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी शैली है कि ना उम्र की सीमा है, ना धर्म का बंधन है। कोई भी महिला किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो घरेलू हो, बस सीखने की चाहत हो, लगन हो और संघर्षी हो, तो न्यूरोथेरेपी उसका स्वागत करती है। वो आए, न्यूरोथेरेपी के इलाज से स्वयं को भी स्वस्थ रख सकती हैं, परिवार को स्वस्थ रखती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अपवे ही गवाई है और सदवे ही कमाई है। तो डॉक्टर पास ना जाना ही अपने आप में बचत होने वाली बात है। और आधी आबादी की पूरी बात करता भी कौन है? इस देश की क्या, पूरी धरती की यह परंपरा है। तो लेकिन यहाँ पर आधी आबादी की पूरी बात की जा रही है। आरोग्य पीठ में बहुत सी महिलाएं जो एक डॉक्टर के रूप में इलाज कर रही हैं, और अब हम भी इस मुहिम में आगे बढ़े, और आप भी, आपका भी स्वागत है, जो महिलाएं सभी का स्वागत है। अब ललिता अध्यापक के साथ अब तक जो है अध्यापक लगता था, अब डॉक्टर भी आगे लग जाएगा, डॉक्टर ललिता अध्यापक। देखिए, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लगता है कि किसी भी चिकित्सा से जुड़ने के बाद डॉक्टर लगता है। नियम के अनुसार तो जो PhD कर लेते हैं एजुकेशन में, डॉक्टर उन्हीं के नाम के आगे लगता है। ये जो MBBS कर लेते हैं डॉक्टर के अधिकारी नहीं होते हैं, वो एक प्रोफेशन आते हैं। MBBS कर लिया, जैसे टीचर हो गए, वो MBBS हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर तो वही होते हैं। तो मुझे लगता है किसी पद या किसी उपलब्धि या किसी सरनेम की ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं है समाज में सेवा करने की। निस्वार्थ भाव से आप उतरो तो सेवा ही सेवा है, देश में तो काम करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आपको आज ये सम्मान मिला उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो ललिता अध्यापक जी जो है वो हमारे साथ जुड़ी थी। मुहिम उन्होंने बताया, आरोग्य पीठ न्यूरोथेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम के साथ तो आप भी आरोग्य पीठ में जो है वो आ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।